बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे यूएनजीए का जो सेशन चल रहा है अमेरिका में, उस हवाले से बात होगी। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड जो बाइडन की आपस में मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और इस के ऊपर बात करने के लिए यकीनन मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि यार काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद हम अपने इशू की तरफ आते हैं। यूएनजीए का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इस सेशन के ऊपर होती हैं। मोदी जी अमेरिका में मौजूद हैं, जो बाइडन के साथ उनकी एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात थी आपस में प्राइम मिनिस्टर की एंड इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उनके दरमियान क्या हुआ, क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे बड़े अच्छे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा जी। रोहित, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो। नमस्कार। क्या नजर आ रहा है आपको, क्योंकि मुलाकात तो हो गई है, काफी एक बातें हो रही थी, मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया लगा हुआ था कि यार पहली मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर की एंड जो बाइडन की आपस में। क्या आपको एज ए जर्नलिस्ट क्या नजर आ रहा है कि मुलाकात कैसी रही और आगे क्या हो सकता है जो सफर है अमेरिका एंड इंडिया का? देखिए, इसमें एक चीज, मैं इंडियन मीडिया की ओर नहीं जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल मीडिया की ओर देखूंगा। इंटरनेशनल मीडिया इसमें क्या सोचता है? इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि जितनी इंडिया को अमेरिका की जरूरत है इस समय, उससे ज्यादा अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। खासतौर से प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी इस समय गिर रही है, एक 60% से ऊपर हुआ करती थी जब वो इलेक्ट, और आज वो 48% पे आ गई है। और जो सर्वेज है वो ये बोल रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन होता तो ट्रंप 100% जीत चुके थे। तो उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, और पॉपुलैरिटी गिरने के जो रीजंस हैं, एक अफगानिस्तान है, दूसरा कोविड भी एक प्रॉब्लम है वहां पे अभी। तो अफगानिस्तान तो श्योरली दोनों के बीच में एक इशू है, क्योंकि इंडिया भी अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। वहां पर तालिबान गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम है इंडिया के, हम इसे झेल चुके हैं पहले भी, और दोबारा हो सकता है हमें झेलना पड़ जाए। तो ये एक इशू तो दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के लिए इमिनेंट प्रॉब्लम है सामने, दोनों के बीच में बात हुई। अब जहां तक बात यह कि हम लोगों का एक और कॉमन टारगेट बोल दीजिए या कॉमन थ्रेट बोल दीजिए, वो है चाइना। तो उस पर भी हमारी बात हुई। अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं। डिटेल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि मैं यहां पर आता रहा हूं, और बात हुई लाइक जिसे बोलते हैं ना वेलकम टॉक्स, वो हमारे पास आई हैं। बाइडेन ने बोला मैं बॉम्बे गया था, मुझे याद है, मुंबई गया था, मुझे याद है। तो क्या बातें हुई 90 मिनट्स, तो दोनों के दोनों मुंबई बात नहीं की होगी ना। तो हम लोगों के पास एक कुछ हिंट्स हैं इसके। हिंट्स क्या हैं? कल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बात हुई। कमला हैरिस ने स्ट्रेस किया साउथ चाइना सी पे। तो साउथ चाइना सी का मतलब क्वाड को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, साउथ चाइना सी और चाइना के थ्रेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान अनदर एक और टॉपिक था जिस पर इनकी कल बात हुई वाइस प्रेसिडेंट की। पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से टेरर आ रहा है, और पाकिस्तान के टेरर से आप लोग भी परेशान हैं, और हम इस पे सोच रहे हैं क्या किया जाए। ये सेंटेंस अपने आप में बहुत सीरियस था। द रीजन बीइंग पाकिस्तान के रिलेशन में नहीं, ये सेंटेंस इस हिसाब से सीरियस था कि उससे पहले एक कांग्रेसनल हियरिंग में एंटनी ब्लिंकन, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने बोला था कि हम इंडिया से टच में हैं, इंडिया के बेसिस लेंगे और अफगानिस्तान पे के टेररिस्ट कैंप्स पे हम अटैक कर सकते हैं। यही चीज मतलब एग्जैक्टली सेम चीज नहीं, लेकिन वही टॉपिक, वही पॉइंट को कमला हैरिस ने भी पिक किया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना पे बात हुई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात हो रही होगी। एटॉमिक्स जो ड्रोन है, वो जो अमेरिकन ड्रोन है जो इंडिया खरीदने के लिए के मूड में है, 30 ड्रोन्स खरीदने हैं इंडिया को। वो प्रेडेटर ड्रोन, वो ड्रोन जो है वो भी खरीदने का चक्कर है। और कल उसके सीईओ से हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई,
ये भी एक इशू रहा होगा। डिफेंस कोऑर्डिनेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, क्वाड, ऑफ कोर्स क्वाड बना था 2004 में, और 2004 के बाद अभी पिछले साल तक, वो उस समय तो ऐसे ही बन गया था सुनामी के लिए। पिछले साल तक क्वाड में कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमें नहीं देखा था। अब सडनली हम देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, स्टेट हेड्स मीटिंग, वही क्वाड जिसको समुद्री झाग चाइना बोलता था, आज चाइना उसे सीरियस ले रहा है, बहुत सीरियस ले रहा है। Exactly. मतलब बिल्कुल उस पॉइंट पे बिल्कुल आ रहा हूं, एग्जैक्ट बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूं रोहित जी के। चीन का स्टेटमेंट आया है क्वाड के हवाले से, उनका रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि इलाकाई तनाजात पर इंडिया जापान का मौकफ मुस्तरद कर दिया। क्वाड इत्तेहाद की तकदीर में नाकामी थी। चाइना की स्टेटमेंट आपको मतलब सुना रहा हूं जो उन्होंने दिया कि उनका रिएक्शन आया है। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और मतलब लिंक करता चलूं कि इस वक्त अमेरिका का इशू चाइना है, हिंदुस्तान का इशू अफगानिस्तान शायद ज्यादा है इस वक्त, चाइना थोड़ा सा कम है। मुझे मतलब आप बेहतर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोनों की जो टारगेट्स है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान उनका टारगेट होता तो वहां से वो निकलता ना, और मतलब 20 साल उन्होंने गुजार लिया, अब उनको पता है कि वहां से और कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन बाकी दुनिया के लिए शायद जिस तरह हिंदुस्तान के मतलब रिजर्वेशंस हैं, बाकी दुनिया की रिजर्वेशंस हैं, उस हवाले से तो वो हो सकती है। तो कैसा देखते हैं तो क्वाड के ऊपर चाइना का रिएक्शन, एंड द सेकंड थिंग इज अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस फॉर अमेरिका एंड फॉर इंडिया। प्राइम मिनिस्टर अभी वहां से निकले थोड़ी देर पहले, एक 90 मिनट्स की मीटिंग के बाद वो क्विकली अपने होटल गए हैं, वहां पर एक क्विक लंच है और उसके बाद फिर वापस व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहां क्वाड की मीटिंग होगी। क्वाड की मीटिंग सारे के सारे चीफ्स के साथ होगी। वहां पे जापान के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और बाइडेन और हमारे प्राइम मिनिस्टर ये होंगे। तो क्वाड इज टेकिंग शेप इनटू अ रीजनल फोरम। और चाइना का जो रिएक्शन हम आपने बताया, उससे पता लग रहा है कि क्वाड अब आगे आने वाले टाइम में साउथ चाइना सी के लिए बहुत यूजफुल है। पहली चीज। अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान में इंटरेस्ट होना और अफगानिस्तान की जरूरत होना दो अलग चीजें हैं। अफगानिस्तान की जरूरत नहीं थी अमेरिका को तो पुल आउट किया, लेकिन इंटरेस्ट वहां है इसलिए हम वहां अब भी अपना हाथ रखेंगे, ये अमेरिकन थिंकिंग दिख रही है। राइट। अगर हम वहां पे डायरेक्टली रहेंगे, हमारा पैसा लगेगा, हमारे लोगों की डेथ होगी या मारे जाएंगे, और हमारी आर्मी वहां पे डायरेक्टली प्रेजेंस में रहेगी। वो जो बाइडेन ने अभी अपनी प्रेसिडेंसी संभालते ही बोला था कि मैं ऐसे 4 प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं और मैं चौथा प्रेसिडेंट हूं जो कि अफगानिस्तान में आर्मी और अमेरिकन प्रेजेंस को झेल रहा हूं, मैं ये 5th वन को नहीं दूंगा। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, जो उन्होंने बोला था कंप्लीटेड। लेकिन कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि वो करोड़ों के प्लेन के ऊपर वो झूला बना के तालिबान झूल रहा है। तो उससे बड़ी बेइज्जती हुई अमेरिका की कि यार तुम्हारे करोड़ों के प्लेन पे वो झूला बना के झूल रहा है। दैट मीन्स वो बड़ा सिंबॉलिक शॉट था, वो बड़ा सिंबॉलिक शॉट था कि आपने इतना पैसा खर्च किया, वो तालिबान फिर भी उस पर राज कर गया। दैट वाज अ सिंबॉलिक शॉट। राइट। एक टीवी में एक होता है ना सिंबॉलिक शॉट, मींस कोई चीज आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो तालिबान का जो झूला था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपने इतने एडवांस्ड वेपन्स रखे थे, आपका इतना पैसा खर्च किया था, उसके बाद भी तालिबान वहां पहुंच गया। ठीक है। ये बात, वो शॉट जो थी एक हकीकत बयां कर रहा था। वो हकीकत ये थी कि अब तालिबान काबिज है अफगानिस्तान में और आपको अब इसके बाद क्या करना है, यू हैव टू प्लान नाउ। प्लानिंग कैसे होगी और वो किस फेज में होगी? एंटनी ब्लिंकन ने अपनी उस कांग्रेचुलर हियरिंग में बोला कि दैट कतर एंड यूएई आर अ बिट टू फार। पास और कौन है? ईरान। आपने तो पहले ही उससे इतना बढ़िया दुश्मनी पाल रखी है कि वो आपको तो बिल्कुल जगह नहीं देगा। इराक से आप ऑपरेशंस कर नहीं सकते, ईरान क्रॉस करना पड़ेगा। राइट। आपको उस साइड आपके पास जो कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये वो, उन सब से आप ऑपरेशंस कर नहीं सकते। तो आपके पास बचता क्या है? इंडिया। तो आप इंडिया से अपने ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और लेकिन आपको पाकिस्तान पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो यू हैव टू हैव
दैट दैट कॉम्पिटेंस, शायद मैं थोड़ा गलत वर्ड बोल रहा हूँ, कॉम्पिटेंस, बेटर वर्ड इज कैपेबिलिटी, कि आप पाकिस्तान क्रॉस करके जा सके, और उसके लिए आपको फाइटर प्लेन्स यूज करने ही पड़ेंगे। ड्रोन इतना दूर जाएगा तो ड्रोन की स्पीड कम होती है, फाइटर प्लेन 1 घंटे में जाएगा और मार के फिर वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की एयर स्पेस आपको यूज करनी पड़ेगी, पाकिस्तान आपको एयर स्पेस देगा कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा रोहित जी, एक तो लास्ट अभी क्योंकि मोदी जी स्टिल इन द यूएस, क्योंकि उन्होंने शाम को खिताब भी करना है अपना जो जनरल असेंबली से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यकीनन इस हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब की स्पीच के हवाले से भी खबरें आ रही। लेकिन अभी इन शॉर्ट आपसे लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर हम अब मुसलसल अपडेट करते रहेंगे अपने व्यूअर्स को। क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त एक ब्लॉग बन रहा है जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये दूर ममालिक है, लेकिन इंडिया एंड यूएस का एक ब्लॉक बन रहा है। एट द अदर हैंड बन रहा है चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान एज ए मतलब लोकेशन आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब उसके पास कुछ है तो नहीं इस किस्म का, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है इस वक्त जो पोजीशन चल रही है अमेरिका में या बाकी दुनिया में? देखिए, ये जो आपने एक ऑल्टरनेटिव क्वाड की बात की, रशिया जो है वो एक ऐसी पावर है जो कि अपनी पावर सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज करता है। अपने लिए यूटिलाइज करता है मतलब, आपको जॉर्जिया से प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका एक पार्ट साउथ ओसेटिया तोड़ देंगे। आप किसी से, यू वोंट मेडल विद एनीबॉडी एल्स, आप किसी और मामले में नहीं घुसेंगे। आप सीरिया पे अटैक करने जा रहे हैं तो टर्की आपके प्लेन को गिरा सकता है, ये भी इंसिडेंट हुआ है। और आपको क्रेमिया चाहिए तो आप क्रेमिया को अपनी आर्मी से एनेक्स कर लेंगे। लेकिन रशिया अभी अपनी ग्लोबल सुप्रीमेसी बनाने के कहीं मूड में दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे एंड तक आ चुका है नेटो, और एक साइड वार्म वाटर्स यानी कि इंडियन ओशन तक उसका जो रीच ले जाने का सपना था, वो सपना टूट चुका है, क्योंकि वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हुआ करता था सोवियत यूनियन एक टाइम पे, अब बहुत पीछे रिसीड कर गया, ये छोटे छोटे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए, राइट। तो रशिया अभी बहरहाल अपनी चीजों पर फोकस कर रहा है, वो इंटरनेशनल इश्यूज पे अपने बॉर्डर्स के आसपास छोड़ के कहीं दूर वो मेडल नहीं कर रहा उसमें। अफगानिस्तान जो है उसकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। अभी जब तक उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती तब तक उसको एड और लोन्स मिलेंगे नहीं, और लोन्स नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। उसके लिए रिकॉग्निशन जरूरी है, और रिकॉग्निशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक वहां एक लंबी हायरार्की बैठी है मिनिस्टर्स की, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। ओनली कंट्री हैविंग इंटरनेशनल एम्बिशंस, कॉलोनियल एम्बिशंस, मैं अगर उसको विद इन कोट्स बोलूं, या उसको बोले कि एम्बिशंस हैविंग एक्सपैंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस जोन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चाइना है। पाकिस्तान अपने आप में कोई इतना पावरफुल कंट्री नहीं है कि वो दूसरे कंट्री पे, अफगानिस्तान की बात अलग है, वह किसी और कंट्री पे अपना इन्फ्लुएंस बनाए, या किसी और कंट्री पे अपना एक मतलब मिलिटरीली कुछ करे या कुछ कर पाए। तो पाकिस्तान अपना संभालता है, दैट्स इट। तो चाइना है, और चाइना के खिलाफ ये क्वाड बहुत क्लियर है। अब ये क्वाड क्या करेगा, आज शाम की मीटिंग में पता चलेगा हमें। बिल्कुल सही है रोहित, इस पे बिल्कुल आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बात करें अपने व्यूअर्स के साथ। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।